श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि हम सभी को पता है, आज है 28 मई और बुधवार का दिन भी है और आज के ही दिन होने वाले हैं चंद्र दर्शन। तो बुधवार के दिन चंद्र दर्शन होना ये बहुत ही अनोखा है। तो आज रात आपको अपने घर पर ही एक बहुत ही छोटा-सा दीपक वाला उपाय आपको करना है। आज का दिन है बुधवार और बुधवार का दिन जो समर्पित होता है विघ्नहर्ता श्री गणेश के लिए समर्पित होता है और यही प्रथम पूजनीय देवता भी कहलाते हैं और बुद्धि के विनायक होते हैं। बुद्धि में सबसे तेज होते हैं। तो आपको इनसे जुड़ा हुआ भी एक उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जयकारा लगा दीजिए, बालाजी महाराज का जयकारा लगाना ना भूलें, भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए, अपने इष्ट का जयकारा लगाना ना भूलें। जिन्हें भी आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से मानते हो, उनका जयकारा जरूर लगाइए। तो आपको बता दें कि आज है बुधवार। बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश के लिए समर्पित है और इनसे जुड़ा हुआ उपाय आपको महाधनी महाकरोड़पति बना देगा। आपकी बुद्धि सबसे तेज होगी। आप बुद्धि के विनायक श्री गणेश के आशीर्वाद से आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो आप इनसे जुड़ा हुआ एक उपाय जरूर करें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज है चंद्र दर्शन। तो आपको एक बहुत ही छोटा-सा दीपक वाला उपाय आपको अपने घर पर ही करना होगा, खुले आसमान के नीचे। तो इस उपाय के लिए आपको बता दें कि आपको एक दीपक लेना होगा और यहाँ पर कौन-सा दीपक आप लेंगे? ज़रूरी नहीं है कि जैसे हमने बताया कि आटे का दीपक लेना है, हमारे थंबनेल पे आपने देखा होगा आटे का दीपक। लेकिन नहीं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको आटे का ही दीपक लेना है। आप यहाँ पर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो, तावे का दीपक भी ले सकते हो और आटे का भी बना सकते हो दीपक और आकार कोई भी हो सकता है। तो आप ले लीजिए दीपक और इसके अंदर आपको डालना होगा गोल बाती। गोल बाती आपको इसके अंदर रखना है और साथ ही साथ आपको इसके अंदर घी रखना है क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश जी के लिए हम ये दीपक लगा रहे हैं, चंद्र दर्शन पर लगा रहे हैं। तो आपको घी डालना होगा यहाँ पे और फिर आपको इस दीपक को लेके जाना है कहाँ पर? खुले आसमान के नीचे नीचे जाना है, जहाँ से आपको चंद्र दर्शन हो। चंद्र दर्शन हो आपके घर में जिस भी स्थान से चंद्र दर्शन हो, वहीं पर आपको जाना है। आपके घर के आस-पास ही या फिर आपके घर के अंदर से ही कहीं से भी, जैसे कि छत हो गई, आँगन हो गया, बालकनी हो गई, जिस भी स्थान से आपके घर से चंद्र दर्शन हो रहे हों, वहीं पर आपको ये उपाय करना है, मतलब ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और ये दीपक जब आप प्रज्वलित करेंगे तो कौन-सा नाम स्मरण करना है? चंद्रमौली महादेव। कौन-सा नाम? चंद्रमौली महादेव का आपको स्मरण करना है। तो सबसे पहले आप उस स्थान पर जाएँगे जहाँ से आपको चंद्र दर्शन हो रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं, चावल के दाने रख देने हैं और फिर उसके ऊपर दीपक रखना है, दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक को प्रज्वलित कर रहे होंगे तो चंद्रमौली महादेव का आपको स्मरण करना है। ये उपाय जब आप दीपक प्रज्वलित कर देंगे और फिर उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाता है तो उसके नीचे जो आपने चावल रखे हैं उन चावल को उठाकर आप चिड़ियों को खिला सकते हैं। चिड़ियों जहाँ आती हों वहाँ पे आप डाल दीजिए, चिड़ियाँ खुद पे खुद आके खा लेंगी। तो ये उपाय आप करते हैं तो महादेव का आशीर्वाद आपको मिलता है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। ये था हमारा पहला उपाय और इस उपाय को आपको कब करना है? जब चंद्र दर्शन होंगे यानी कि 6:30 पौने 7 के बाद यानी कि जितनी भी टाइम चंद्र दर्शन होंगे, उसी टाइम पर आपको ये उपाय करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है चलिए हम आपको एक दूसरा उपाय बताते हैं और ये जो दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय आज रात को ही इस उपाय को करना है या फिर आप गुरुवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, आपको थोड़ी-सी चुटकी हल्दी लेनी है, 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है
और हल्दी का क्या करेंगे? विष्णु भगवान को हल्दी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है और गुरुवार का दिन जो होता है विष्णु भगवान को ही समर्पित होता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी होती हैं। तो आपको एक उपाय माता लक्ष्मी के साथ भी करना होगा हल्दी वाला। तो आपको करना क्या है, 1 से 2 चुटकी हल्दी लेनी है, हल्दी का पेस्ट हल्का-सा तैयार कर लेना है। आप शुद्ध जल डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, किसी भी तरीके से आपको इसका पेस्ट तैयार करना है। और आपके घर पे मंदिर में जहाँ पर भी विष्णु भगवान की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, फोटो हो, तस्वीर हो, वहाँ पर आपको जाना है तो सबसे पहले आपको अपने ही घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करना है, गोल बाती वाला, क्योंकि श्री हरि विष्णु के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं। तो श्री हरि विष्णु के लिए गोल बाती का उपयोग करेंगे और इसमें घी डालेंगे हम और साथ ही साथ 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा इसी दीपक के अंदर और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप करते जाना है और ये उपाय आपको करना है। दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और साथ में जो आपने पिसी हुई हल्दी का पेस्ट तैयार किया है, इस पेस्ट को आप श्री हरि विष्णु के चरण में आपको लगाना है। कहाँ पर? श्री हरि विष्णु के चरण में आपको ये हल्दी का तिलक आपको करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। आप ये उपाय पूरे सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से गुरुवार के दिन किसी भी समय आप कर सकते हो। गुरुवार के दिन सुबह कर लीजिए, दोपहर कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, जिस भी टाइम आप करना चाहें, आप इस उपाय को कर लीजिए। इस उपाय को करते ही श्री हरि विष्णु का विशेष रूप से आपको आशीर्वाद मिलता है। तो इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। तो चलिए बहुत ही जल्दी हम आपको तीसरा उपाय बता देते हैं और तीसरा उपाय आपको गुरुवार के दिन ही करना है। गुरुवार के दिन करना है, सुबह आपको करना है, नहा धो के जब आप शुद्ध हो जाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहन लेते हैं, उसके बाद जब आप पूजा का घर में जाते हैं पूजा करने अपने घर की, तब आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए क्या करना है? तो आपके घर में यदि महादेव का शिवलिंग है, तो इस उपाय को आप घर पर कर सकते हो। आपके घर पर शिवलिंग नहीं है, तो तब आप इस स्थिति में आपको बाहर जाना होगा। जहाँ पर शिव जी का शिवालय होगा, शिवलिंग होगा, वहाँ पे आपको जाना होगा। तो सबसे पहले महादेव को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, एक बेलपत्र बेलपत्र अच्छी-सी होनी चाहिए, मतलब कटी-फटी नहीं होनी चाहिए बेलपत्र, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और फिर आपको लेना है पीला चंदन, लाल चंदन और इनका क्या करना है, जो क्या कहते हैं, जो बेलपत्र आपने ली है, जो सबसे बड़ी वाली पत्ती है, उसके ऊपर आपको लगाना है लाल चंदन और जो 2 छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं नीचे की साइड, उसमें आपको पीला चंदन लगाना है और इस बेलपत्र को तैयार करना है और फिर महादेव के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे महादेव पर और फिर ये जो आपने बेलपत्र ली है, बेलपत्र को आपको समर्पित करना है। बेलपत्र आप समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये बेलपत्र अर्पित करनी है। और फिर उनसे प्रार्थना करना है और अर्पित कैसे करेंगे? जो डंडी वाला भाग होता है, वो आगे की साइड होगा, है ना? यानी कि जिस साइड जलाधारी होती है उस साइड ये डंडी वाला भाग होगा और पत्ती वाला पीछे की साइड होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि वो आपके घर में हमेशा खुश रखें सबको, खुशहाल रखें। आपके घर में कभी भी कोई कष्ट ना आए, कोई भी तकलीफ ना आए। तो इस उपाय को ज़रूर करें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये एक ऐसा समय ही चल रहा है, इस समय में अगर जिसके पास पैसा है, धन है, उसी की इज़्ज़त है। ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, उनके अपने भी पराये हो जाते हैं और जिस समय आपके पास पैसा या फिर धन आ गया, तो जिनको आप नहीं जानते हो, वो भी आपसे नाते जोड़ने लगते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं। तो
आप चाहते हो कि आपके पास भी धन आए, आपकी भी लोग इज़्ज़त करें, आपकी भी हर एक खुशियाँ आपको मिलें, जो अभी तक नहीं मिल पाई हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर करें, हमारे द्वारा बताए गए उपाय बहुत ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अगर आपके दिल में सच्ची श्रद्धा है, तो महादेव आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, है ना? क्योंकि हम आपके लिए इतने अच्छे उपाय लेकर आते हैं, ये हम उपाय गुरुदेव के द्वारा बताए गए हैं, वही हम आपके लिए उपाय लेकर आते हैं और जिनके दिल में सच्ची श्रद्धा, पूरी विश्वास होता है, उनकी सारी जो मनोकामनाएँ हैं, वो पूरी होती हैं। क्योंकि कहते हैं कि जिस तरह से इस दुनिया में नेगेटिव एनर्जी है, उसी तरह से सकारात्मक ऊर्जा भी है, पॉजिटिव एनर्जी। तो आपको अपने दिल में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होने देना है, आपको अ, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिविटी ही लानी है। तो पॉजिटिविटी लानी है, तो आप ज़रूर करें ये उपाय। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय हो भोलेनाथ की।